नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक आने वाली फिल्म की, कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1। हमारे पास एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है, उसी के आधार पर हम इसकी कहानी की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि 2022 वाली कांतारा ने इतना गहरा असर छोड़ा था। भूत कोला, प्रकृति और इंसान का वो रिश्ता। पर एक सवाल था कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। सही कहा। तो ये प्रीक्वल उसी सवाल का जवाब देने का वादा करता है, ऐसा लगता है। जी हाँ। तो चलिए देखते हैं स्रोत में क्या है। स्क्रिप्ट हमें सीधे ले जाती है कदम्ब राजवंश के समय में, तटीय कर्नाटक, वो भी प्री कॉलोनियल दौर। हाँ, और ये सिर्फ टाइम पीरियड बताना नहीं है। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये वो जमाना था जब प्रकृति, देवता, इंसान, इनकी बीच की सीमाएं वो बहुत धुंधली थीं। अच्छा, सिर्फ पूजा नहीं करते थे? नहीं, स्क्रिप्ट बताती है कि वो साथ रहते थे, एक तरह का सह अस्तित्व था। देवताओं को अपना रक्षक मानते थे। ये उस दुनिया की बुनियाद है जहां देव डिवाइन पावर्स रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। और इसी दुनिया में स्क्रिप्ट दो खास देवों का जिक्र करती है, पंजुर्ली देव और गुलिगा देव। इनके बारे में क्या पता चलता है? हाँ, ये दिलचस्प है। स्क्रिप्ट के मुताबिक पंजुर्ली देव प्रकृति, करुणा, उदारता के प्रतीक है। वो शक्ति जो पालती है, पोषण देती है। ठीक है। और दूसरी तरफ है गुलिगा देव, शक्ति, थोड़ी उग्रता और अनुशासन के प्रतीक। तो ये अच्छा और बुरा वैसा कुछ है? नहीं, स्क्रिप्ट इसे ऐसे नहीं दिखाती। ये जीवन के दो जरूरी पहलू हैं। एक तरफ दया, दूसरी तरफ नियम, प्रकृति और प्रकोप दोनों। और शायद इन्हीं के बीच का जो संतुलन है या तनाव है, वही कहानी को आगे बढ़ाता है। अच्छा, ये तो वाकई काफी गहरा कॉन्सेप्ट लगता है। और इस दुनिया का एक अहम हिस्सा, भूत कोला, स्क्रिप्ट इसे कैसे दिखाती है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है? नहीं, स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं देखती। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई परंपरा है। स्रोत में जिक्र है रंग बिरंगे वेश का, ढोल नगाड़ों की जोरदार गूंज का, वो तीव्र नृत्य और पूरा समर्पण। हाँ। तो ये सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि एक महसूस करने वाला अनुभव बनाने की कोशिश लगती है, जो सीधा उस माहौल में ले जाए। उस आस्था और ऊर्जा का प्रतीक। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये गहरी आध्यात्मिकता हो गई, परंपरा हो गई, लेकिन स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि इसमें संघर्ष भी है। ये सिर्फ भक्ति की कहानी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ये संघर्ष भी कई लेवल पर है। एक तो वंश और परंपरा के बीच का, कि पुरानी रीतियां चलेंगी या नई पीढ़ी कुछ और करेगी। अच्छा। दूसरा, इंसान की अपनी इच्छाएं और दैव का आदेश, इनके बीच का टकराव। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि यही संघर्ष उस हीरो की कहानी की जड़ है, जिसके खून में दैव का अंश है, शायद कादुबेट्टू शिव के पूर्वज। तो ये बाहरी लड़ाई के साथ साथ एक अंदरूनी कश्मकश भी है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसका ये हुआ कि फिल्म में आध्यात्मिकता, लोककथा, एक्शन, ड्रामा, सबका एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। स्क्रिप्ट माहौल बनाने के लिए कंट्रास्ट का इस्तेमाल करती है। जैसे एक तरफ समंदर की आवाज, जंगल की वो गहरी खामोशी, और दूसरी तरफ इंसान का वो अंदरूनी संघर्ष कि दैव्य की शक्ति को माने या न माने। तो भव्यता भी है और आत्मा की गहराई भी दिखाने की कोशिश है। ये सुनने में तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज के इस दौर में, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, ऐसी प्राचीन कहानी की क्या प्रासंगिकता है? हाँ, और स्क्रिप्ट इस पर भी जोर देती है। आज जब हम अपनी जड़ों से, प्रकृति से, उन कहानियों से शायद थोड़े दूर हो गए हैं जिन्होंने हमें बनाया, तो ये फिल्म एक तरह से हमें वापस बुला रही है। अच्छा। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि उन मूल चीजों की याद दिलाती है। प्रकृति का सम्मान, परंपरा का महत्व, शायद वो अनदेखी शक्तियां जिनमें विश्वास, जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने कुछ जरूरी चीजें पीछे छोड़ दी हैं? बिल्कुल। तो ठीक है, संक्षेप में देखें तो ये विश्लेषण हमें कदम काल की उस दुनिया में ले गया, पंजुर्ली और गुलिगा देवों के संतुलन को समझाया, भूत कोला के जीवंत चित्रण की बात की, वंश और विश्वास के संघर्ष को छुआ, और हाँ, आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर भी बात हुई। जी हाँ, ये फिल्म हमें उन जड़ों, उन परंपराओं और उन दैवीय शक्तियों की तरफ ले जाने का वादा करती है जिन्हें आज भी कई लोग मानते हैं। और ये एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए, आज के समय में अपने उस अतीत से, उन आध्यात्मिक संबंधों से दोबारा जुड़ना,
किसी के लिए क्या मायने रख सकता है।